उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट के लिए 2027 में चुनाव होने हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बिछाने पर लग गई है। नेताओं को साधने से लेकर मतदाताओं को साधने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी की तो पॉलिसी कहें कि 180 डिग्री मतलब एकदम उलट होते हुए दिख रहा है। राहुल गांधी भी सक्रिय हैं, कांग्रेस की सक्रियता भी इस बार मायने रख रही है। वो क्यों, हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि राहुल गांधी 2 दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरा पर हैं। वहां पर न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के नेताओं से मिल रहे हैं, बल्कि प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं से मिल रहे हैं और इस बात पर मंथन जारी है कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव को साधा जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। अभी से थोड़ी देर पहले एक खबर आई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कांग्रेस के कुछ एक वरिष्ठ नेता आला कमान के आदेश पर मिलने का समय मांग रहे थे। मायावती की पार्टी और मायावती ने समय देने से इनकार कर दिया। इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन मायावती अपने उस ऐलान पर कायम है कि 2027 का कोई भी चुनाव बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अपने बूते लड़ेगी। ये एक खबर है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली के दौरा पर हैं और वहां पर प्रदेश के प्रभारी से उन्होंने एक तरीके से कहें कि निर्देश दे दिया है उन्होंने कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची तैयार कीजिए, ताकि हम जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करें उसके साथ बार्गेन करने का हमारे पास पूरा मौका मिले। कांग्रेस की उत्साह इस बार मायने रख रहा है। मायने इसलिए रख रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर 6 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतरी थी। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को 6 सीट पर सफलता मिली। ये एक लंबे अरसे के बाद, या ये कहिए कि नरेंद्र मोदी युग के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता नसीब हुई थी। और इन 6 सीटों को अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो तकरीबन 39 सीट पर, 39 विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश में बढ़त मिली। वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति मात्र 2 सीटों पर है, लिहाजा 37 सीटों पर इजाफा देख रही है कांग्रेस, और यहीं से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। अगर जो 2022 के विधानसभा चुनाव की चर्चा करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 57 सीटें कम थी। वोट फीसदी बीजेपी के पास 41.29 था। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 64 सीटें ज्यादा थी। और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 32.06, तकरीबन 10% समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा था। हालांकि वोट बीजेपी का भी बढ़ा 1.5% के आसपास, लेकिन सीटें घट गई। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली। मायावती को 1 सीट मिली थी, जबकि मायावती पार्टी बीएसपी को 12.88% वोट प्राप्त हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव के दरमियान। अगर लोकसभा के हिसाब से देखें, जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस 39 सीट पर बढ़त बनाए हुई थी, लोकसभा के हिसाब से अगर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी 107 सीट पर बढ़त बनाए हुई थी। लिहाजा समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति को नए तरीके से गढ़ने में लगी हुई है। कांग्रेस का जो वोट बैंक का जो सामाजिक आधार बताया जा रहा है, कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, इन 3 मतदाताओं, इन 3 वर्गों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी पूरी पॉलिटिक्स को 180 डिग्री मतलब एकदम उलटते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर रुख कर रही है। और इसका एक बड़ा मौजूद प्रमाण यह है कि हाल में लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन हुआ था, जिसमें एक वकील साहब के हाथ में रामचरितमानस था। तो रामचरितमानस हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। और जिन वकील साहब के हाथ में रामचरितमानस था, वो वकील साहब
घायल हो जाते हैं। अखिलेश यादव तुरंत बयान जारी करते हैं और इस लाठीचार्ज की निंदा करते करते अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक संविधान है। अगर कोई व्यक्ति सांस्कृतिक संविधान अपने हाथ में लिए हुए है तो उसमें उस व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश की पुलिस डंडा कैसे बरसा सकती है। ये समाजवादी अखिलेश यादव की ही पॉलिटिक्स नहीं, समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स का 180 डिग्री पर घूमना था। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव, जो कि अखिलेश यादव के पिता थे, उनको मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। मुस्लिम परस्त राजनीति इस पार्टी के अंदर इस कदर घर कर गई थी कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा के नाम के आगे लोगों ने और विपक्षियों ने मौलाना शब्द जोड़ दिया था और उनको इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी। पहली बार रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहने का साहस दिखाया अखिलेश यादव ने। लिहाजा ऐसा यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का वोट बैंक है ठाकुरों और ब्राह्मणों का, उसमें से ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश हो रही है। मायावती भी ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है। हमने आपको बताया कि कांग्रेस की रणनीति ही है कि मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, और इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ही आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा सीट में जब कांग्रेस को 6 सीटें मिली, कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9.46 था। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस विधानसभा में 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई और वोट प्रतिशत अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के साथ होने के बावजूद 6.25 ही रह गया था। बीजेपी 2017 में 312 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, भाजपा 312, समाजवादी पार्टी 47 और बीएसपी 19 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसी समय से कमर कसना शुरू कर दी है। और खास बात यह है कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन कायम है। लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ साथ लड़ा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा में यह चर्चा तेज है कि कांग्रेस इस बार मायावती से हाथ मिलाना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर कांग्रेस के एक बड़े नेता मायावती से मिलने का समय मांगते हैं, लेकिन मायावती समय देने से इनकार कर देती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पकड़ी है, उसके पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आना सबसे अहम कारक माना जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी भी इस बात को शायद मानने के लिए तैयार है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के आसरे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। लिहाजा समाजवादी पार्टी वो स्टैंड पकड़ रही है जो स्टैंड 1980 के दशक तक कांग्रेस पकड़े रहती थी, जिसको कहते थे सॉफ्ट हिंदुत्व। अब समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है। कांग्रेस अपना पुराना अलायंस खोज रही है दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों का। और बीजेपी के पास चुनौती यह है कि 2017 के मुकाबले 2022 में 57 सीटों का नुकसान हुआ था, फिर भी सरकार बनाने में पार्टी कामयाब रही थी। इस बार नुकसान न हो बल्कि 2017 की तस्वीर को रिपीट की जाए, दोहराई जाए। कितनी सफलता मिलेगी इसमें अभी वक्त है। हम नजर बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हर एक चाल पर। आप नजर बनाए रखिए न्यूज फॉर नेशन पर। धन्यवाद।